बहुत स्वागत है। और बड़ी खबर जिसका अब हम जिक्र ब्रेक से पहले भी कर रहे थे, सुरेंद्र सिंह शेरा भोपाल लौट आए हैं। कल से लगातार चर्चाएं थी कि वो शाम तक फिर देर रात तक वापस लौट आएंगे भोपाल, और आज अब वो भोपाल कुछ ही पलों पहले वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और उनका पहला बयान ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में दिखूंगा, और वो भी होली के पहले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शेरा को बंधक नहीं बनाया गया, कोई बंधक उन्हें नहीं बना सकता है। सीएम के साथ हूं, सीएम कमलनाथ के साथ हूं, सब कुछ ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, सरकार के साथ हैं वो, और मुख्यमंत्री के साथ, कमलनाथ के साथ पिछले 25 साल से हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने पर वो कह रहे हैं कि जरूर नजर आऊंगा मंत्रिमंडल में। जब सवाल किया गया होली के पहले या बाद में, तो जवाब था होली के पहले, यानी कि यह भी कयास की मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो हो सकता है कि होली के पहले ही ये विस्तार हो जाए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बड़ा बयान कह सकते हैं शेरा का कि मंत्रिमंडल में वो नजर आएंगे, यानी कि उन्हें भरोसा मिल चुका है। और एक बात और वो कह गए कि होली के पहले, यानी कि होली के पहले कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के संकेत कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से निकल कर आए, उसमें साफ ये बताया गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द किया जा सकता है, और जो असंतोष है, विधायकों का असंतोष है, उसको दूर करने का काम किया जा सकता है। तो ये कोशिश है। और आज जब सुरेंद्र सिंह शेरा का ये जो बयान निकल कर आया है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी लगातार मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो रही है। तो ऐसे में उनको इस बात का भरोसा सरकार की तरफ से शायद मिल गया, हरी झंडी उनको मिल गई है कि मंत्रिमंडल में अब उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि होली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही मंत्री पीसी शर्मा के साथ करीब 10 मिनट तक सुरेंद्र सिंह शेरा की चर्चा हुई थी, और हमने मंत्री पीसी शर्मा से भी जानना चाहता, तो वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यानी कि अब सीधे पूरा मामला मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ चर्चा के दौरान निकलकर बाहर आएगा। लेकिन अभी तक जो अति गोपनीय कहें हम एक तरीके से, तो गोपनीय तरीके से इस बात का भरोसा जरूर सुरेंद्र सिंह शेरा को मिल गया है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी जाएगी। जब से विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा विधायक बने हैं, निर्दलीय विधायक, और जब से सरकार को उन्होंने अपना समर्थन देना शुरू किया है, तब से शुरुआत से वो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ है। लेकिन वो इस बात को भी दोहराने से नहीं चूकते हैं कि मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा उनको जगह दी जाएगी, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। और विकास के नाते वो कई बार मुख्यमंत्री से भी इस बात की मांग रख चुके हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके का पूरा सिनेरियो बना है, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब ये जरूर नजर आता है कि जो तैयारी है सरकार की तरफ से कि कुछ जो मौजूदा मंत्री हैं, जो करीबी मंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। उसमें संख्या 2 से 4 तक निकल कर आ रही है, और 4 से 6 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उसमें सुरेंद्र सिंह शेरा भी एक चेहरा पार्टी के हो सकते हैं। एक और अहम बात है प्रशांत, की आज न सिर्फ प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा सुरेंद्र सिंह शेरा को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, बल्कि पुलिस प्रशासन के अफसर भी मौजूद थे, ताकि सुरेंद्र सिंह शेरा को सुरक्षित तरीके से मुख्यमंत्री तक मुलाकात के लिए ले जाया जाए। 8 से 10 गाड़ियां निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के साथ चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कितने अहमियत निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की हो गई है, और किस तरीके से। बिल्कुल अनुराग, इसी से जुड़ा सवाल ये कि ये काफिला किस तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री इस वक्त कहां पर हैं? सीएम हाउस की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, श्यामला हिल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर मंत्रालय की तरफ? मुलाकात मुख्यमंत्री से होनी है क्या अनुराग, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रशांत, यहाँ से सीधे सुरेंद्र सिंह शेरा मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। शुरू में हमको ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में मौजूद है, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके तहत मुख्यमंत्री अपने निवास के लिए रवाना होने वाले मंत्रालय से। तो ऐसे में जो सुरेंद्र सिंह शेरा है वो सीधे मुख्यमंत्री निवास जा सकते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए। तो ये काफी अहम हो गया है, क्योंकि ये सुरेंद्र सिंह शेरा वो विधायक हैं जो बाकी 3 विधायकों के साथ
बेंगलुरु में मौजूद थे। हालांकि उनका परिवार के मेंबर भी उनके साथ मौजूद आए और सुरेंद्र सिंह शेरा ये भी कह रहे हैं कि ये उनका निजी कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कल वीडियो के जरिए कहा था कि उनको कई जगह पर रोका गया है। कौन लोग थे वो जो सुरेंद्र सिंह शेरा को रोकने का काम कर रहे थे, वो तमाम बातें अब निकलकर सामने आएंगी और ये भी पता चल पाएगा कि बाकी जो 3 विधायक हैं जो इस समय बेंगलुरु में बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक है मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से, तो जो 3 विधायक हैं हो सकता है कि सुरेंद्र सिंह शेरा शायद उनसे जुड़ा कुछ और डिटेल दे पाए। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए साफ तौर पर, क्योंकि बेंगलुरु में सुरेंद्र सिंह शेरा भी थे, लगातार वो उनके संपर्क में थे। जो जिस रिसोर्ट में बाकी विधायकों को रुकवाया गया था वहां पर शेरा भी रुके थे। तो ऐसे में क्या अहम है, क्या जानकारियां हैं, किन लोगों के जरिए वो गए थे, या अपनी मनमर्जी से गए थे, या उन विधायकों की क्या स्थिति है, कौन लोग थे जिन्होंने सुरेंद्र सिंह शेरा को बेंगलुरु पर रोकने का काम किया, ये तमाम तरह की बातें और जानकारियां अभी निकल कर आएंगी जब सुरेंद्र सिंह शेरा मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलेंगे। हालांकि अभी एक और बात हमको देखने को मिली है कि सुरेंद्र सिंह शेरा बाकी दूसरे सवालों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे, होली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कमलनाथ के साथ उनका समर्थन पूरी तरीके से है। लेकिन किन लोगों ने रोका था, किन के साथ वो गए थे, अपने परिवार के साथ निजी कार्यक्रम का उनका दौरा था, या वाकई में उनको रोका गया था, और बेंगलुरु में जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई वहाँ कौन कौन था, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी जानकारियां भी उन्होंने देने से बचते हुए वो नजर आए। और यही बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, नजर आप बना के रखिए, फॉलो करिए आप इस काफिले को, और जी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।